हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2, अगर आप लोग जो है पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो ये जो प्रश्नावली है वो 3.3 में आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नावली में प्रश्नों को हम जो है सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं, वो भी बेहतर तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आप अपने पास एक बुक, पेन, कॉपी लेकर बैठिएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न में क्या आ रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपको जो है प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व करना है। तो पहले सवाल में 6 क्वेश्चन दिए गए, उन 6 क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपका ये जो सवाल यहाँ पर मैंने पहला लिख लिया है। ये देखिए पहले प्रश्न का ये पहला सवाल है, ठीक है? जो कि हमें इस 2 समीकरण मतलब यहाँ पे 2 हमें समीकरण दिया गया है, इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, मान लेंगे समीकरण नंबर ये 1 है और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इतना तो आई होप आप सभी लोग कर पाएँगे। अब आप सभी लोगों को लिखना होगा इसके बाद, देखिए क्या करना होता है, मैथ से कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले वहाँ पे सॉल्व लिख दिया जाता है। तो सॉल्व लिखकर ही सॉल्व करिएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पर मैं सॉल्व यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्व। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए प्रतिस्थापन विधि में आपको किसी भी एक वैल्यू का मान पता होना चाहिए, जैसे कि एक्स या फिर वाई का मान। मान के चलिए मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ समीकरण, पहले लिख लेता हूँ नंबर समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 से हम मान के चलिए हम यक्स का मान निकालना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे यक्स प्लस वाई इक्वल टू का 14। जैसे कि हम यक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर यक्स बराबर ये 14 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये वाई को माइनस कर देंगे इधर, तो माइनस का वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो एक वाले समीकरण से हमने एक समीकरण और ज्ञात किया है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, क्या लिखेंगे भैया, तो समीकरण समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से इतना आपको लिखना होगा। अब हम समीकरण नंबर 2 को उतार लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में क्या दिया गया है, तो x माइनस का y इक्वल टू में कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4, ये y इधर जाएगा तो ये प्लस का y हो जाएगा और यहाँ से ये ज्ञात हो जाएगा, समीकरण नंबर चौथा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान समझोगे तो इसमें भी x का मान पता है, इसमें भी x का मान पता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x का मान, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 का जो वैल्यू है, जो मान है समीकरण नंबर 4 में रखने पर। तो चलिए हम इसी बात को लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 3 का मान, ठीक है, 3 का मान समीकरण समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 को पहले उतार लेते हैं हम लोग। तो समीकरण 4 हमारा है यक्स बराबर 4 और प्लस का वाई, जिसमें से समीकरण नंबर 3 का मान रखना है। तो समीकरण नंबर 3 में 14 और माइनस में वाई है, तो यक्स यहीं पे देख सकते हैं, तो हमें यक्स की जगह पे रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस का वाई इक्वल टू में यहाँ पर लिखेंगे 4 और प्लस का वाई लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए संख्या को एक साइड करेंगे, मतलब यहाँ पर हम 14 लिखेंगे और ये जो संख्या दिख रही है इसको बुला लेंगे इधर, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर वाई रहेगा और ये जो माइनस का वाई देख रहे हैं इधर आएगा, यानी बराबर के बाद में, तो ये प्लस का वाई हो जाएगा। चिन्ह आपस में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आप घटाओगे इसको, तो यहाँ पर घटने के बाद आपका मिलेगा आपको 10, यानी 14 में से 4 घटाओगे 10 मिलेगा। यहाँ पर y और y हो जाएगा 2y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू यानी y का मान निकालेंगे, तो 5 2 से काटिएगा तो 5 बाद में ये कट जाएगा, तो y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब y का मान प्राप्त हो गया तो हम लिख सकते हैं कि y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, अब किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान समीकरण नंबर हम रख देते हैं 4 में रखने पर, 4 में रखने, ठीक है, पर। तो समीकरण 4 आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, तो यक्स बराबर 4 प्लस का वाई है, जिसमें से हमें यक्स का मान नहीं पता है। यहाँ पर वाई को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, वाई का मान हमें पता है कितना, 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स बराबर 4 और 5 जोड़ के हो जाएगा 9। तो यहाँ पर यक्स का भी हम मान हमने ज्ञात कर लिया है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो या फिर तैयारी करोगे यूपी बोर्ड 2027 में आप देंगे एग्जाम, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस पर जो है टोटल क्लास 10th यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है एस माइनस टी इक्वल टू में दिया गया है 3, और दूसरा समीकरण आपका दिया गया है वो सही रूप में नहीं दिया है, इसको थोड़ा सा हल करना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर लिखते हैं एस माइनस टी इक्वल टू का 3, और इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस वाले समीकरण को हम नीचे लिखेंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, या फिर यूँ कह लीजिए हम इसको थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एस बटा 3 और प्लस में कितना है, तो टी बाई 2
इक्वल टू में दिया गया है 6 यानी बराबर में 6 दिया गया है। तो इन दोनों का जब हम लस लेंगे तो 3 दूना का हो जाएगा 6, ये 3 से भाग देंगे 2 बार में कटेगा तो 2 से ऊपर में गुणा हो जाएगा तो 2 यस प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टी हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त जो हो जाएगा वो 2s प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3t हो जाएगा और इक्वल टू में कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 पता हो गया है, तो अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से ये लिखना होगा। अब यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे s बराबर ये हो जाएगा 3 और ये t पंचांतर हो जाएगा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका एक नया समीकरण जो जिसका नाम क्या है समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो जब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से तो हम यहाँ पर यस का मान निकालेंगे। तो देखिए यस सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को हम नोट कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू का यहाँ पर हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। हमें s का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 2s इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 36 और 3t हो जाएगा माइनस का 3t, ठीक है। अब चूंकि हमें s का मान निकालना है तो हम लिखेंगे s बराबर यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस का हो जाएगा 3t हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा तो बटे में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और ये एक नया समीकरण हमें मिलेगा जिसका नाम होगा समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 का जो वैल्यू है वो समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आई होप आप सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 3 का मान और समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 4 यहाँ पर है और 3 की वैल्यू यहाँ पर है। तो चौथे वाले समीकरण को हम नोट कर लेते हैं, तो यहाँ पर है s बराबर हो जाएगा आपका 36 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 3t हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा तो बटे में आपका है 2 है, तो बटे में हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब देखिए s की वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है, s की जो वैल्यू है वो कितना है 3 प्लस t है, इज इक्वल टू में यहाँ पर दिया गया क्या 36 माइनस 3t है और बटे में कितना है तो बटे में है भैया आपका 2। अब इसी 2 से आप तिरछा गुणा करोगे तो 2 तिहाई यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 2 का इसमें करेंगे तो 2t हो जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका 36 और माइनस का क्या हो जाएगा तो 3t हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये t को इधर पंचांतर करेंगे और इस 6 को हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर होगा क्या समझिएगा, तो यहाँ पर 2t और ये वाला t इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3t हो जाएगा प्लस में, ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पर रहेगा आपका 36 और ये जो 6 है ये माइनस में हो जाएगा इधर। अब देखिए क्या होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगा वो 5t प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपका 30, क्योंकि 36 में से 6 घटा दिया है हमने। अब देखिए यहाँ पर टी की देखिए 5 से जब भाग दीजिएगा इस 30 में तो 5 छक्का 30 होता है, यानी कि 6 बार में कट जाएगा। तो टी का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टी का मान, ठीक है, टी का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 को उतार दीजिए, तो यहाँ पर है s बराबर 36 माइनस 3t और बटे में क्या है, बटे में आपका 2 है तो बटे में आपको 2 लिखना होगा। तो जिसमें से हमें s का मान निकालना है तो s को जम करते लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 36 माइनस 3 गुणे t की वैल्यू हमें पता है 6, ठीक है, कितना पता है 6 लिखेंगे और बटे में कितना हो जाएगा तो बटे में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखिएगा s बराबर, यहाँ पर लिखिएगा 36 माइनस 36 होता है कितना 18 होता है, बटे में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 यहाँ पर आप घटाओगे तो 18 घट के आएगा और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से जब भाग दीजिएगा तो 9 बार में कट जाएगा। तो s की जो वैल्यू है वो कितना निकल गया हमारा 9 निकल के आ गया है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोग को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और सॉल्व लिखने के बाद पहला जो हमारा समीकरण है उसको हम लोग नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू का कितना 3, इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरा समीकरण है यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है 9x माइनस का यहाँ पर 3y इक्वल टू कितना है 9 है। इसको थोड़ा सा अगर हम हल करने का प्रयास करें तो इन दोनों में जो कॉमन है वो कितना है तो 3 है। तो 3 जब बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा माइनस यहाँ से 3 बाहर होगा तो y बचेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये 3 से भाग दीजिएगा तो 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका मिलेगा क्या मिलेगा तो 3x माइनस वाई इक्वल टू में क्या मिलेगा तो 3 मिलेगा। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की जो वैल्यू है वो सभी मान बराबर हैं और जब मान बराबर होते हैं तो इसका मान निकालना संभव नहीं होता है। तो अब इसके बाद आपको लिखना होगा चूंकि, ठीक है, ये चूंकि का सिंबल है, चूंकि समीकरण, ठीक है, चूंकि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2
ठीक है। समीकरण नंबर 2 आपस में, ठीक है, क्या लिखेंगे, आपस में बराबर, आपस में क्या है, तो बराबर है। इसलिए 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 इसका मान या फिर इनका मान, इसलिए इसका मान निकालना, ठीक है, इसका मान निकालना संभव नहीं है, संभव नहीं है, इतना आपको लिख देना होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मान बराबर है तो किसी भी का भी मान नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इतना ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू दिया गया है, मतलब इसमें हम डायरेक्ट जो है समीकरण नहीं बनाएंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। पहला जो हमारे वैल्यू यहाँ पर समीकरण दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 0.2x प्लस यहाँ पर दिया गया है 0.3y इक्वल टू में दिया गया है 1.3, 1.3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट समीकरण नहीं बनाएंगे। कैसे, हम सबसे पहले इसमें कर देंगे 10 से गुणा, ठीक है। क्या कर देंगे, 10 से गुणा। 10 से गुणा क्यों करेंगे, ताकि ये जो दशमलव है ये हट के पूर्णांक संख्या आ जाए, ठीक है। चलिए, जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2x, ठीक है, और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3y और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमारा 13। अब हम इसे अच्छी तरीके से बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। सेम टू सेम वैसा ही हम क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे। तो कॉमा लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4x लिखा हुआ है और प्लस में कितना है 0.5y है और इक्वल टू कितना है 2.3 इंटू का यहाँ पर हम 10 में गुणा कर देंगे। जब 10 से आप गुणा करते हैं तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको 4x मिलेगा, प्लस में यहाँ पर आपको मिलेगा 5y मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 23 मिलेगा और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से जो x या फिर y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 को हम नोट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस का हो जाएगा 3y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर, ये 13 है तो 13 को जम करते हैं, ये 3y को हम पंचांतर करेंगे तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। तो यक्स यहाँ पर कैसे, 13 माइनस का 3y और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये एक नया समीकरण निकल के आ जाएगा जो कि इसका नाम होगा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 4 निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से कैसे क्या करेंगे, समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर लिखेंगे हम 4x प्लस का लिखेंगे 5y और बराबर का लिखेंगे 23। तो यहाँ पर देखिए 4x को अभी आपको जम करते लिखना है, बराबर में आपको लिखना है 23 और माइनस में लिखना है आपका 15y हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप लिखेंगे x बराबर यहाँ पर 23 माइनस का हो जाएगा 15y यानी 15y और बटे में ये हो जाएगा 4। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 4 बना सकते हैं। अब समीकरण नंबर 3 का जो मान है समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो हम इसी बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 को पहले नोट करेंगे। तो समीकरण नंबर 4 आपका है x बराबर, ठीक है, 23 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 15y, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में आपका है 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 15, 15 कहाँ, समीकरण नंबर 1 में 5 था भाई, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे गलती से यहाँ पर 15 हो गया है, तो 15 को नहीं 5 को हम ध्यान देंगे। तो अब देखिए यक्स का जो मान हमें पता है वो है कितना, 13 माइनस 3y और बटे में आपका है कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। इज इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर आपका 23 माइनस का 5y है, 15 नहीं, ठीक है, बटे का 4 है। यहाँ से आप काट सकते हैं, 2 से काटेगा एक बार में, ये 2 से 2 बार में कटेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब ये 2 से हम गुणा करेंगे 13 में, तो 13 का दूना 26 माइनस 3 दूना हो जाएगा 6y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 का गुणा 23 में करेंगे तो 23 रहेगा, 5 में करेंगे तो 5y ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 23 को इधर बुलाएंगे, 6y को पंचांतर कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, तो 26 माइनस 23 को इधर बुला लिया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पर आपका बच्चा क्या, माइनस का 5y, क्योंकि ये 23 हटा तो ये वाला आ जाएगा इधर, प्लस का हो जाएगा 6y, ठीक है। अब देखिए 26 में से हम 23 घटाएंगे तो आपका घटने के बाद 3 मिलेगा केवल, और इसको घटाने के बाद केवल y मिलेगा। तो अतः ये बोल सकते हैं कि y का जो मान है वो हमारा 3 प्राप्त हो गया है। अब जब y का मान प्राप्त हो गया तो हम लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 4 आप देख सकते हैं,
ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 आपका जो दिया गया था, क्या दिया गया था? मैंने वहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो x बराबर 23 माइनस का था 5y और बटे का कितना था? तो बटे का आपका 4 था। ठीक, ये समीकरण 4 था, जिसमें से हमें y का मान पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर ये 23 माइनस का है 5 इंटू में y का जो वैल्यू पता है वो 3 पता है और बटे में हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर ये 23 को ज्यों करते हो माइनस 3 पचे होता है 15 और बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 23 में से आप घटाओगे 15 तो 8 बचेगा और बटे में हो जाएगा 4। तो आप सभी को पता है कि 4 से भाग देने पर 8 में हमें 2 ही प्राप्त हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमारा x का भी वैल्यू निकल गया, तो हम इसी को कर देंगे आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूट में है, तो थोड़ा सा समझने में हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद जो आपका इक्वेशन है, इसको इक्वेशन में हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 2x और प्लस का यहाँ पर है आपका 3y है, इक्वल टू में है आपका 0। तो इसको हम बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर हम लिखेंगे रूट का 3x माइनस रूट में है 8y इक्वल टू में कितना दिया गया है 0, और इससे हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, क्या लिखेंगे भैया? तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ये बात आपको लिखना होगा। अब जो काम करेंगे हम समीकरण नंबर 1 पे करेंगे, तो हम उसको नोट कर लेते हैं। तो रूट का 2x प्लस का रूट 3y इक्वल टू का कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो हम करेंगे रूट x को ज्यों का त्यों करेंगे, इक्वल टू में क्या करेंगे, इसको पंचांतर करेंगे, तो ये माइनस का रूट का 3 और हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि हमें x का मान निकालना है, तो माइनस का ये रूट 3y और बटे हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। इसका नाम हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है भैया, समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से हम लिख लेते हैं। अब समीकरण नंबर 2 आप देख सकते हैं कहाँ पर दिया गया है, तो रूट का दिया गया है 3x दिया गया है और माइनस का है रूट का 8y इक्वल टू में कितना दिया गया है, तो 0 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो x का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे रूट x इक्वल टू, ये इधर पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा 8y प्लस का, तो x का मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट का 8y और बटे का हो जाएगा रूट का 3 हो जाएगा। ये एक नया समीकरण बन जाएगा, जो कि होगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 3 का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में, ठीक है, रखने पर इतना आपको लिखना होगा। समीकरण नंबर 4 को हम लोग उतार लेते हैं, तो यहाँ पर दिया गया x बराबर रूट में 8y और बटे में दिया गया रूट का 3। अब यक्स की जो यानी समीकरण नंबर 3 का जो मान है वो माइनस का रूट बटे रूट का 2 है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रूट का 3y बटे में लिखेंगे रूट का 2 लिखेंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर है आपका रूट 8y, माने कि रूट में 8y और बटे में हो जाएगा रूट में 3 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो जब रूट का रूट में गुणा हो जाएगा तो माइनस का यहाँ पर 3y प्राप्त हो जाएगा और 8 दूना 16 होता है। देखिए यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट का 16, और रूट का जो 16 होता है वो कितने का होता है वर्ग, 4 का, तो 4y हो जाएगा। अब देखिए इसको पंचांतर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 3y, ये पंचांतर करेंगे तो माइनस का y इक्वल टू का कितना 0 प्राप्त हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू का 0। तो यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, क्योंकि ये बटे में चला जाएगा। तो अब हम लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान, y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है, तो रखने पर ये हमने लिख लिया। तो जो समीकरण नंबर 4 है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पर है। आप सभी लोगों ने अगर लिखा होगा अच्छे से तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो समीकरण नंबर जो 4 था वो था x बराबर रूट में 8, मतलब रूट में 8 y इसके बगल में था और बटे में क्या था, रूट का 3 था, जिसमें से हमें y का मान पता हो गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे रूट का 8 गुणे y का मान 0 पता है और बटे में कितना हो जाएगा 0। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर हो जाएगा 0 बटा का रूट का 3, और 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो पूरा मान 0 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x का पूरा मान कितना निकल गया, 0 निकल जाएगा। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके का दिया गया है, जो कि अभी जो है थोड़ा सा इसको सॉल्व हम लोग को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अभी डायरेक्ट हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वाले वैल्यू को उतारेंगे, यानी जो इक्वेशन बनेगा उसके मान को हम लोग उतारेंगे। तो 3x
बटे का 2 है, माइनस का यहाँ पर है 5y और बटे का कितना है 3 है, इक्वल टू का कितना है तो माइनस का है 2। अब यहाँ पर इन दोनों का हम लसागु लेंगे तो लसागु इसका हो जाएगा 6, ठीक है, 2 से भाग दीजिएगा, इससे 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक 9, यक्स हो जाएगा माइनस, 3 से काटेंगे 2 बार में और 2 पंचे हो जाएगा 10, y इक्वल टू का कितना हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x हो जाएगा माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 10y इक्वल टू का हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब ये जो है समीकरण अच्छा दिख रहा है तो इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो लसा होगा वो 6 हो जाएगा और 3 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस इससे भाग दीजिएगा 3 बार में कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल टू में कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बटे का हो जाएगा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा नीचे है तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2x और प्लस का कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू का कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13 और इससे हम बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए देखिए इसके बाद आपको करना क्या होगा, अब आपको x का मान निकालना होगा। कैसे निकालना होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से अब हमें समीकरण नंबर 1 को नोट करना होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9x माइनस का हो जाएगा 10y इक्वल टू का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 9x इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा 12 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10y हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस का हो जाएगा 12 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 10y बटे में ये जो 9 गुणा में है ये आ जाएगा भाग में 9 और ये एक नया समीकरण बन जाएगा जिसका नाम होगा समीकरण नंबर 3। उसके बाद हम क्या करेंगे तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 का जो वैल्यू है यानी कि 2x प्लस का 3y इक्वल टू का ये 13, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस का हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x का मान निकालने के लिए हमें करना होगा 13 माइनस का 3y बटे में कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 4 बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम समीकरण नंबर जो 3 का मान है वो 4 में रखेंगे, तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण नंबर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 का मान, ठीक है, 3 का मान, 3 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 को हम नोट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस का 3y और बटे में कितना हो जाएगा तो बटे में आपका है 2 है तो 2 लिख देंगे समीकरण 4। अब इसमें हम देखिए x देख रहे हैं, x का मान हमें पता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का यहाँ पर 12 प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 10y और बटे में यहाँ पर 9 है तो 9 लिखेंगे इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 माइनस का हो जाएगा 3y और बटे में आपका हो जाएगा कितना 2, 13 गुणा करेंगे तो 12 गुना हो जाएगा माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 24 और प्लस 10 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 20y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा और 13 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 13 9 यहाँ होता है 117 हो जाएगा माइनस 13 ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा तो 27y लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो माइनस से यहाँ पर 24 को जमा करते हूँ और 117 को जब 95 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 117 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस का 27, ये 20 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20y हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा तो 141 हो जाएगा माइनस का और इन दोनों को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 47y हो जाएगा। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे कैसे तो लिखेंगे y बराबर 141 और बट्टे में क्या हो जाएगा तो 47। अब आप लोग कहेंगे माइनस कहाँ गया तो ये माइनस कटेगा तो 47 से जब काटेगा इसको तो ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, 3 बार में ये कट जाएगा। तो जब y का मान पता हो गया तो हम x का मान निकाल सकते हैं। कैसे तो लिखेंगे y का मान, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में रखने पर, रखने पर समीकरण नंबर 4 आपका देख सकते हैं, मैं फिर से लिख रहा हूँ। समीकरण नंबर 4 क्या था तो x बराबर 13 माइनस का था आपका 3y और बटे का कितना था 2 था, ठीक है। जिसमें से हमें y का मान पता है तो हम लिखेंगे x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 3 है तो 3 और बटे में कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे फिर लिखेंगे x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 3 तरीका होता है 9 बटे में कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब अगली स्टेप पे हम क्या करेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे इसको तो यहाँ पर 9 4 13 होता है 4 हो जाएगा बटे में हो जाएगा 2। तो अगली स्टेप हम क्या कर सकते हैं अगर 2 से भाग दीजिएगा 2 में 4 में तो ये 2 बार में कट जाएगा तो अतः हम ये बोल सकते हैं कि x का जो मान है वो कितना प्राप्त हो जाएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोग को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, क्योंकि अभी ये पहले क्वेश्चन का सभी ये भाग था ना, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर हल करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x प्लस 3 हो। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान है। सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिखेंगे, तो चलिए समीकरण को लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है सॉल्व।
क्या लिखना है भैया, तो सॉल्व लिखना है। सॉल्व लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू का 0, सॉरी इक्वल टू का 11 है, और इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 1, और जो दूसरा वाला समीकरण है उसको हम लोग लिखेंगे 2x माइनस का 4y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर है माइनस का 24 यहाँ पर दिया गया, और इसको बना सकते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से नहीं हल करेंगे, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो नहीं बोला है कि आप किस विधि से सॉल्व करोगे, तो इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, जब कोई भी मान बराबर होता है तो उसको हम लोग कटा देते हैं या फिर कट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 2x है और इसमें भी 2x है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा देंगे, घट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 1 माइनस, सॉरी समीकरण नंबर 1, उसके बाद माइनस लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण नंबर 2, यानी कि समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर दूसरे को घटाने पर। तो पहला वाला जो समीकरण है वो है 2x प्लस का दिया गया यहाँ पर 3y इक्वल टू का दिया गया है 11। जो दूसरा समीकरण दिया गया वो दिया गया 2x माइनस का दिया गया यहाँ पर 4y इक्वल टू का दिया गया कितना, माइनस का 24 दिया गया। घटाने की बात हुई तो सब में हम माइनस लिखेंगे, ये 2x कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 7y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। y का मान यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा, 7 से भाग दीजिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 5। और जब y का मान प्राप्त हो गया तो हम लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 नोट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में दिया गया है 2x और प्लस का दिया गया है 3y इक्वल टू का दिया गया है 11, जिसमें से हमें y का मान पता है तो हम 2x को जो हम कहते हैं लिखेंगे 2x यहाँ पर 3 गुणे y का मान हमें पता है 5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 2x को जो हम कहते हैं प्लस 5 तिहाई का हो जाएगा 15 इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x इक्वल टू 11, ये 15 पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे 2x इक्वल टू माइनस का यहाँ पर 4, तो 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो x और y का मान निकल गया, तो जब x और y का मान निकल गया तो इसी बात को सवाल में बोला था, इसको जो है y बराबर यम एक्स प्लस 5, सॉरी ये 3 प्लस में 3 था, तो इसमें से आपको यम का मान ज्ञात करना था। तो जिसमें से y का मान हमें पता है 5, तो y की जगह हम 5 लिखेंगे बराबर, यम की जगह भी हमें कुछ पता ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, इंटू x की वैल्यू कितना पता है, तो माइनस का 2 और प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2m और प्लस का हो जाएगा 3, तो हो जाएगा यहाँ पर 5, ये 3 इधर माइनस कर देंगे तो 3 माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2m। तो यहाँ पर आप घटा लीजिएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2m, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो m का मान निकलेगा तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा माइनस का 1। यही हमें ज्ञात करना था, ये हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए इस प्रश्नावली का ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है हम लोग अगले वाले वीडियो में, यानी इसके बाद जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।